हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर रैशनल नंबर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन सभी रैशनल नंबर में से कौन सा बड़ा है। दो दो का पेयर है हर पार्ट में। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो 2/3 और 5/2, तो आपको इन दोनों रैशनल नंबर्स में से बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, और हम जान चुके हैं कैसे कंपैरिजन किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। चलिए करते हैं शुरू। तो मैं बताती हूँ कैसे आप क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा 2/3 और 5/2 है। तो सिंपली हमें इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। जब हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे बाय कन्वर्टिंग दीज इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स देखने हैं। इससे पहले क्वेश्चन 8 अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके देखिएगा उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 की जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम करते हैं कंपैरिजन। और अगर आपने वो समझा होगा, पिछला क्वेश्चन अच्छे से करा होगा, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। देखो 3 और 2 का एलसीएम लो, यानी एक ऐसा नंबर जो 3 और 2 दोनों की ही टेबल में आता हो, तो वो हो जाता है 6। अब देखो 2 की टेबल में भी आ जाता है, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, और 3 की टेबल में भी 3 2 ज़ा 6 हो जाता है। तो 6 दोनों की ही टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही डिनोमिनेटर्स को 6 बना देंगे। ठीक है, दोनों ही डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करके उनको 6 बना देंगे। तो जैसे फर्स्ट आपका 2/3 है फ्रैक्शन, तो 2/3 में आप जो डिनोमिनेटर 3 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 2 ज़ा 6 मिल जाएगा। और जब आप डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हमेशा होता है कि जब आप डिनोमिनेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको न्यूमरेटर में भी सेम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, ये रूल है। तो आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा हो जाता है 4 और 3 2 ज़ा हो जाएगा 6। तो अब आपका डिनोमिनेटर 6 बन गया। ठीक है, 4/6 आपने बना दिया। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 5/2। 5/2 का डिनोमिनेटर है 2। 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको 6 लाना है, दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाना है। पहले वाले का तो आपने 6 बना लिया, 4/6। अब 5/2 की बारी है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका 15/6 हो गया, और ये आपका 4/6 है। तो जब आपके लाइक फ्रैक्शंस बन गए, मल्टीप्लाई करके हमने इनको लाइक फ्रैक्शंस बना दिया, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हमें 6 मिल चुके हैं, तो अब हम न्यूमरेटर्स देखेंगे। जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स देखिए कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है 4, एक तरफ है 15। तो अब 4 और 15 में से ऑफकोर्स 15 बड़ा है। अगर 15 बड़ा है, ये तो हमने पता लगा लिया 15 बड़ा है, तो 15/6 पूरा फ्रैक्शन ही बड़ा माना जाएगा 4/6 से। ठीक है, तो 15/6 बड़ा हो जाएगा, यानी 15/6 हमने 5/2 में मल्टीप्लाई करके हमने 15/6 बनाया था, तो यानी 5/2 2/3 से बड़ा हो जाएगा। तो आप लिख दो देयरफॉर 5/2 इज ग्रेटर। इस तरीके से फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है -5/6 और -4/3। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करना है हमें। तो आप देखो 6 है एक तरफ और एक तरफ 3 है, तो एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो वो 6 ही हो जाता है। देखो एक तरफ 6 है एक तरफ 3 है, तो 6 के टेबल में ऑफकोर्स 6 तो आएगा ही, 6 1 ज़ा 6, एंड 3 की टेबल में 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर 6 बनाने हैं। पहले वाले नंबर का तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 बना हुआ है, -5/6 ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 है। हम जो दूसरा फ्रैक्शन है -4/3, उसका भी डिनोमिनेटर 6 बना सकते हैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम दूसरे फ्रैक्शन -4/3 का डिनोमिनेटर 6 बना लेते हैं। तो जो दूसरा रैशनल नंबर है उसमें 3 में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 का, और जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। -4 और 2 का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 × 2, तो एक आपका नेगेटिव नंबर है -4 और 2 आपका पॉजिटिव नंबर है, और माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस का साइन तो हम ऑलरेडी लगा लेते हैं। और फिर देखो 4 2 ज़ा 4 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 2 ज़ा 8, तो आपका -8 आंसर आ गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो -8 हो गया। अब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिल गया, 3 2 ज़ा 6, तो आपका बन गया ये -8/6।
तो अब -8/6 ये हमने बना लिया -4/3 को, और इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है, -5/6। अब देखो -5/6 -8/6 दोनों के न्यूमरेटर्स चेक करो, न्यूमरेटर्स किसका बड़ा है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, -5 बड़ा है या -8 बड़ा है। तो नेगेटिव नंबर्स में से हमेशा ध्यान रखो, जो भी नंबर में माइनस का साइन लगा होता है उन नंबर में से छोटा नंबर बड़ा माना जाता है, यानी -5 यहाँ पर -8 से बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि -5 बड़ा हो गया यानी पूरा -5/6 फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा। तो लिख दो -5/6 इज ग्रेटर। ऐसे भी लिख सकते हो -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3, यानी 4/3 से बड़ा है -5/6। थर्ड पार्ट आपको दिया गया है -3/4 और 2/-3। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/4 और 2/-3 को हम -2/3 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो 2/-3 है, तो अगर हम चाहें तो ये माइनस का साइन ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं। अब डिनोमिनेटर देखो, क्वेश्चन आपका ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपके डिनोमिनेटर 4 है और एक तरफ -3, यानी एक डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है, एक डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, लेकिन हमें दोनों को ही पॉजिटिव बना लेना है, ठीक है, दोनों को ही हम पॉजिटिव बना देते हैं, यानी इस माइनस के साइन को हम ऊपर 2 को दे देते हैं। कैसे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ नीचे -1 और ऊपर -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो अगर हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस और एक माइनस मिलकर के प्लस बन जाते हैं। ये चीज़ हम जान चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और माइनस और प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए आपके। तो अभी देखो हमने माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया है, तो आपका आंसर पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, 3 1 जा पॉजिटिव का 3, ठीक है। तो प्लस लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं अगर पॉजिटिव का है तो। उसके बाद 2 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो एक तरफ 2 पॉजिटिव का, एक तरफ ये नेगेटिव है, प्लस और माइनस, माइनस का आंसर आएगा माइनस का 2। तो 2/-3 को हमने क्या बना लिया, -2/3 बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास है -3/4 और -2/3। अब दोनों ही डिनोमिनेटर आपके पॉजिटिव में है। अब इनको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। -3/4 को लाइक फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 4 और 3 दोनों की टेबल में एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों की ही टेबल में आता हो, वो है 12। देखो 4 3 हो जाता है 12 और 3 4 हो जाता है 12, ठीक है, यानी दोनों की ही टेबल में 12 आता है। अब सिंपली क्या करो, -3/4 के 4 में मल्टीप्लाई कर दो 3 का, और न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करो तो आपको -9/12 मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका रैशनल नंबर है -2/3, उसमें 4 और 4 का मल्टीप्लाई करो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर -8/12 आ जाएगा। यानी सिंपली हमने लाइक फ्रैक्शंस में इनको बदल दिया, हमने डिनोमिनेटर जो है सेम कर लिए। अब हम न्यूमरेटर की तरफ ध्यान दें तो न्यूमरेटर आपका देखो यहाँ पर है -9 और यहाँ पर है -8। -9 और -8 में से छोटा वाला -8 बड़ा है, ठीक है। तो इसी वजह से ध्यान रखो, नेगेटिव नंबर्स में हमेशा छोटा नंबर बड़ा होता है। अगर ये पॉजिटिव में होते हैं 9 और 8 ऐसे लिखा होता तो 9 बड़ा होता, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइन लगा देते हो दोनों के आगे तो आपका 8 बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका -8/12 बड़ा है, यानी -2/3 को ही तो हमने -8/12 बनाया था, तो यानी -2/3 ही आपका बड़ा माना जाएगा। अब आ जाता है आपका फोर्थ पार्ट। इसमें आपको दिया गया है -1/4 और दूसरा नंबर है 1/4। तो इसमें से आपका एक नेगेटिव नंबर है, एक पूरा पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा, यानी 1/4 ही बड़ा होगा। तो सिंपल या 1/4 को की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को। 7 और -3 का सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 और -3 का मल्टीप्लाई करो, तो अभी माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूलो, आप ओनली 7 और 3 का मल्टीप्लाई करो। 7 3 कितने होते हैं आपके 21, ठीक है, 21 आंसर आ गया। अब 7 जो है वो पॉजिटिव का है, 3 जो है वो नेगेटिव है, प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, तो माइनस का 21 आपका आंसर मिल गया आपको। तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमें -21 आंसर मिला। अब -21 में हम ये जो न्यूमरेटर है ना 2, उसका प्लस कर देते हैं, तो +2 करो,
तो -21 प्लस 2 हम प्लस कर रहे हैं -21 में, तो 21 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 23 आ जाएगा। लेकिन अब नेगेटिव का आएगा या पॉजिटिव का आएगा, तो देखो यहाँ पर जो है आपका माइनस और प्लस में से कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है ना, 2 बड़ा है 21 बड़ा है, ये बताओ पहले आप। 21 बड़ा है और 21 माइनस का है, तो आपका माइनस का ही साइन लगेगा, ठीक है, -23। तो वैसे तो हम जान ही चुके हैं कैसे हम ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट और प्लस करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, -23/7। इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। -23 आंसर आ गया ना, और डिनोमिनेटर आपका 7 ही रहेगा, -23/7, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करो, 5 में मल्टीप्लाई करो -3 का, तो आपका आंसर आ जाएगा -15। -15 में प्लस कर दो 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -19, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा /5, ठीक है, -19/5। तो अब सिंपली इतना हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, -23/7 और -19/5 ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुके हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 7 और 5 इन दोनों की टेबल में 35 आता है, तो हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 मिल गया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 मिल गया। ठीक हमें न्यूमरेटर्स के साथ भी ठीक ऐसा ही करना है, तो एक तरफ -115 और एक तरफ -133 हमें मिल चुका है। तो अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। न्यूमरेटर देखिए, -115 और -133 में से -115 बड़ा है, यानी -23/7 ग्रेटर हो जाएगा। -23/7 क्या था, -23/7 था -3/2/7। तो आप लिख दो सिंपली -3/2/7 इज ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर क्वेश्चन 9 फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।